हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी, एपिसोड 30 to 31। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। अब तक आपने सुना कि राहत की नजर आक्रोश के गाड़ी पर पड़ चुकी थी और उसके अंदर बदले की भावना जगने लगी थी। आखिर आक्रोश ने उसके रसगुल्लों को इंतजार करवाया था। अब आगे राहत लैला को देखकर मुंह फुलाकर गुस्से से बोली, आज मिस्टर एंग्री एंगर की वजह से हमें पूरे 2 घंटे भूखे रहने पड़े हैं। हमें हमारे रसगुल्लों का वेट करना पड़ा। इसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। वो बोलकर आक्रोश की गाड़ी की तरफ बढ़ गई। लैला उसकी हरकत को बस देखती रह गई, लेकिन जब समझ आया तो जल्दी से उसके पास आई और बोली, राहत, क्या करने वाली हो? अगर डॉक्टर आक्रोश को पता चल गया ना तो अपनी खैर नहीं। उसने भी आक्रोश का गुस्सा देखा था और इस नॉवल को पढ़ा था। राहत का किरदार बदला हुआ था, लेकिन आक्रोश का वही निर्दयी गुस्सैल रूप था। राहत लैला की बात सुनकर मुंह फुलाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, लैला, अब हमारी दोस्त हो या उन एंग्री एंगर की? लैला ने उसे समझाते हुए कहा, राहत, हम आपकी ही दोस्त हैं, लेकिन राहत ने उसकी बात काट दी। तो लेकिन वेकिन कुछ नहीं, और चुप रहिए और हमारा साथ दीजिए। ये बोलकर वो आक्रोश की गाड़ी के टायर के पास बैठ गई और लैला डर से इधर उधर देखने लगी ताकि कोई आ न जाए और राहत को यह सब करते न देख ले। राहत ने टायर को देखते हुए अपने बैग से एक चाकू निकाला और पूरी ताकत से टायर में डाल दिया, जिससे टायर पंचर हो गया। उसने बाकी बचे टायरों के साथ भी यही किया और खड़ी होते हुए बोली, अब पता चलेगा कि आपको कहीं जाना हो लेकिन मजबूरी में इंतजार करना पड़े तो कैसा लगता है। लैला ये देखकर बोली, अब तो चलिए। राहत ने क्यूटली 2-3 बार गर्दन हिलाई और दोनों स्कूटी पर बैठकर वहां से निकल गईं, इसे अनजान कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा था। 3-4 घंटे बाद आक्रोश अपना काम खत्म करके अपने ग्रुप के साथ पार्किंग में आया। जैसे ही उन्होंने आक्रोश की कार देखी, सबके होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि आक्रोश को अपनी गाड़ी से कितना प्यार है, लेकिन फिर भी किसी ने ऐसी हरकत की थी। आक्रोश की नजर भी अपनी कार पर गई, जहां लिपस्टिक से अलग अलग ड्राइंग बनी हुई थी। रोहित डरते हुए बोला, अब ये किसने किया होगा? अंशुमन बोला, किसने सोए हुए शेर को जगा दिया भाई? कीर्ति बोली, अब तो उसकी शामत आना पक्का है। कशिश बोली, अब उस शख्स को कोई नहीं बचा पाएगा। आक्रोश लाल आंखों से अपनी कार घूर रहा था, जैसे उसी से वह दोषी बाहर निकल आएगा। तभी उसकी नजर फ्रंट मिरर पर लगे एक पेपर पर पड़ी। वो आगे बढ़ा और पेपर उठाया। चारों भी देखने लगे कि इसमें क्या है। आक्रोश ने पेपर खोला और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, टुडे यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास, सो आई टुक रिवेंज फॉर योर इंसल्ट। यह पढ़ते ही आक्रोश के सामने राहत का चेहरा आ गया। उसने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से अपनी कार पर मुक्का मारा। कांच चूर चूर हो गया। चारों डर गए थे। आक्रोश सर्द लेकिन गुस्से भरी आवाज में बोला, आई विल किल यू राहत मेहरा। ये सुनकर वे चारों चौंक गए। क्या ये सब राहत ने किया था? लेकिन क्यों? अंशुमन को अपनी बहन के लिए डर लगने लगा। उसने जल्दी से पेपर लिया। हैंड राइटिंग देखते ही वह और चौंका। वह सच में राहत की ही लिखावट थी। वो सोचने लगा, क्या उसे राहत से इस बारे में बात करनी चाहिए, पर वह उससे इतना खुलकर बात भी नहीं करती थी। अब क्या करे? कीर्ति गुस्से से बोली, इस लड़की की इतनी मजाल, इसे तो छोड़ूंगी नहीं। कशिश भी बोली, आज तो इस लड़के ने हद पार कर दी। रोहित बोला, सीरियसली? लगा नहीं था वो इतनी डेयरिंग हो सकती है। सीधे आक्रोश की कार खराब कर दी। आक्रोश ने उसे घूरा। सभी तुरंत चुप हो गए।
आक्रोश ने अपनी कार की तरफ देखा और गुस्से में अपनी गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करने लगा। ये उसकी खतरे की घंटी थी और सब डर गए। आक्रोश की कार के आगे एक कार आकर रुकी। गार्ड ने गेट खोला। वह उसमें बैठकर वहां से निकल गया। बाकी चारों भी डरते डरते अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए। उनके जाते ही एक कार के पीछे से एक साया बाहर निकला। वह ये सब देखकर शैतानी हंसी हंसा और बोला, अब तुम्हें आक्रोश सिंह राणा से कौन बचाएगा राहत मेहरा। बहुत जल्दी तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये बोलकर वह हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। कपूर विला, रात 8 बजे। राहत आराम से अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। सामने बैठी लैला ने पूछा, राहत आप क्या सोच रही हो। राहत बोली, लैला हम सोच रहे हैं कि सबकी लाइफ कैसे सही करें। लैला बोली, मतलब। ये सुनकर राहत बोली, ओहो लैला, आपको हर बात का मतलब समझाना पड़ता है। ये बोलकर उसने जादू से एक बड़ा सा व्हाइट बोर्ड अपने सामने ला दिया और उस पर कुछ लिखते हुए बोली, ये देखो समझाती हूँ। लैला भी बोर्ड की तरफ देखने लगी। राहत ने नाम लिखते हुए कहा, ये हमारा पहला मिशन है। लैला चौंकी, लेकिन ये तो प्रोफेसर अर्धमान का नाम है। राहत ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, यही तो हमारा पहला मिशन है। हमें सबसे पहले हीरो की लाइफ में हीरोइन की अहमियत बनानी होगी। उनके बीच की गलतफहमियां दूर करनी पड़ेंगी। लैला बोली, ओह, लेकिन उनकी हीरोइन कौन है। राहत बोली, वो तो हम कल बताएंगे। वह आपको जैसा हम कहें वैसा करना होगा। लैला बोली, ठीक है। तभी कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। राहत हड़बड़ा गई, पूरी बाबा मम्मा आ गई, जल्दी छुपाओ। ये बोलकर उसने बोर्ड गायब कर दिया और लैला भी गायब हो गई। राहत ने गहरी सांस ली और गेट खोला। सामने रागनी जी थी। वे चिंता से बोली, प्रिंसेस आप गेट क्यों नहीं खोल रही थी, तबीयत तो ठीक है ना। राहत बोली, मम्मा हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें क्या हुआ है। रागनी जी बोली, तो गेट क्यों नहीं खोल रही थी। राहत ने क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहा, बाथरूम में थे। रागनी जी ने सर हिलाया, अच्छा अब चलो डिनर रेडी है। ये सुनते ही राहत सीधे नीचे की तरफ भाग गई। रागनी जी बोली, इस लड़की को खाने के सिवा कुछ नहीं दिखता, और वह भी उसके पीछे चली गई। रागनी जी नीचे आई। नीचे का नजारा हैरान करने वाला था। राहत खुशी से आर्यमन और अंशुमन के गले लग गई और बोली, आई एम सो हैप्पी। उसे लग रहा था जैसे आज उसे सब कुछ मिल गया हो। रविंद्र जी ये देखकर जलन से बोले, प्रिंसेस आप तो डैडा को भूल ही गई। राहत ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, ओहो डैडा, राहत कभी कुछ नहीं भूलती। और फिर रविंद्र जी और रागिनी जी को देखकर बोली, आप दोनों भी आ जाओ ना। उसकी बात पर वो दोनों भी आकर गले लग गए। राहत ये देखकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, हमारी हैप्पी फैमिली भी कंप्लीट होती अगर। प्रिंसेस, एक आवाज गूंजी। राहत ने सुनते ही जल्दी से गेट की तरफ देखा, जहां एक शख्स ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर खड़ा था। उसे देखकर राहत खुशी से चिल्लाई, भाई। ये बोलकर वो उसकी तरफ भागी और वो शख्स भी उसे एक हाथ से गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। रागिनी जी, रविंद्र जी, आर्यमन और अंशुमन भी उनकी तरफ चले गए। राहत उसकी गोद से नीचे उतरकर खुशी से बोली, भाई आप आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं। शख्स उसकी बात सुनकर उसके सिर पर किस करते हुए नर्म आवाज में बोला, अपनी प्रिंसेस का ये खुशी वाला चेहरा देखना था, इसलिए नहीं बताया। रविंद्र जी का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बोले, बस अब ऐसे ही बातों से मेरी प्रिंसेस को इम्प्रेस करेगा। राहत उसकी बात सुनकर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ हाँ हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाए। रविंद्र जी बीच में बोले, प्रिंसेस फालतू लोगों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाऊंगा। उनकी बात पर सबने उन्हें घूरा तो वो चुप हो गए। वहीं वो शख्स राहत का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, ऐसा कभी हो सकता है कि मैं कहीं जाऊं और अपनी प्रिंसेस के लिए कुछ ना लाऊं। राहत ने नाम में सिर हिला दिया। यही वो शख्स था जो राहत के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, तो फिर। राहत खुशी से बोली, मतलब हमारे लिए गिफ्ट लाए हो।
फिर इधर उधर देखते हुए बोली, लेकिन कहाँ है? उसने वहां खड़े नौकरों को इशारा किया। वो लोग बाहर की तरफ चल दिए। राहत की आंखें चमकने लगी। वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। रागनी जी उस शख्स को देखकर बोली, अगर अब अपनी प्रिंसेस से मिल लिए हो तो हमसे भी मिल लो अधि। राहत ये सुनकर धीरे से बोली, जेलस मम्मा। उसकी बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो शख्स यानी अधिमान कपूर मुस्कुरा कर बोला, ऐसी बात नहीं है छोटी माँ, लेकिन प्रिंसेस से ज्यादा मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। अधिमान राहत के बड़े पापा के बेटे थे। उसके बड़े पापा और बड़ी माँ का एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। राहत के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और वो बोली, इसलिए तो आप राहत के सबसे फेवरेट हैं। वो उनके गले लग गई। सबको पता था कि अधिमान सबसे ज्यादा राहत से प्यार करता था। उसकी पूरी दुनिया राहत के इर्द गिर्द घूमती थी। जब अधिमान 8 साल का था तो उनकी पूरी फैमिली पिकनिक पर गई थी। उस वक्त रागनी जी और अधिमान की माँ दोनों ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अधिमान के पापा की मौके पर मौत हो गई और उसकी माँ भी अस्पताल में नहीं बच पाई। उनका बच्चा भी जिंदा नहीं रह सका। वहीं रागनी जी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उनके घर में नन्ही खुशी आने का इंतजार था, लेकिन जब खुशी आई तो वो उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए। अधिमान के माता पिता का अंतिम संस्कार करके सब घर लौटे। घर का माहौल बहुत उदास था, इसलिए रविंद्र जी ने घर बदलने का फैसला किया। नया घर, नई जिंदगी और राहत उनके जीवन की मुस्कान बन गई। अंशुमन की तो जान थी वो, उसके लिए ही वो जीता था। अधिमान को एक नन्ही गुड़िया मिल गई थी, जिसका ख्याल रखना, खेलना उसका रोज का काम था। वो बचपन से ही राहत के लिए बहुत प्रोटेक्टिव था। राहत को अधिमान के बारे में सब नॉवल से पता था। वो जानती थी कि उसकी कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, अधिमान हमेशा उसका ख्याल रखता था, उसकी रक्षा करता था। रिबॉर्न होने के बाद से वो हर सुबह और शाम अधिमान से वीडियो कॉल पर बात करती थी। थोड़ी देर बाद नौकर हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए। राहत खुशी से बोली, भाई ये क्या है? अधिमान नर्म आवाज में बोला, आप खुद ही देख लो। राहत ने जल्दी से बॉक्स की रिबन खोली और जैसे ही खोला उसके चेहरे पर बड़ी सी क्यूट स्माइल आ गई। वाओ, उसने खुशी से कहा। उस बॉक्स में एक बड़ा सा रेड कलर का टेडी था, लगभग राहत जितना बड़ा। उसके साथ ढेर सारे रेड हार्ट बलून और लाइट वाले बलून थे। राहत ने सारे बलून ले लिए और उछलते हुए बोली, ये। उसको इतना खुश देखकर सबको सुकून मिला। आखिर वो सबकी जान थी। राहत अधिमान के गले लगते हुए बोली, वाओ, ये कितना प्यारा है, थैंक यू भाई। अधिमान ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। रागनी जी बोली, अच्छा, अब अगर मिलना जुलना हो गया हो तो डिनर कर लें। राहत ने क्यूट सा मुंह बनाकर कहा, हाँ हाँ, राहत को बहुत भूख लगी है। रागनी जी बोली, तो चलो फिर, अधि तुम फ्रेश हो जाओ। अधिमान ने सिर हिलाया और जाने लगा। राहत ने पुकारा, भाई रुको। वो मुड़ा। हाँ प्रिंसेस। राहत ने टेडी और बलून उसे देते हुए कहा, इन्हें हमारे रूम में रख देना। अधिमान मुस्कुराया, वो ले गया। अगर अब कोई अधिमान को देख लेता तो यकीन नहीं करता कि जो इंसान बाहर से इतना सख्त और क्रूर है, वो अपनी बहन के इतने नखरे उठाता है। रागनी जी और रविंद्र जी के चेहरों पर सुकून था कि उनके बच्चे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर हिट चेयर पर रविंद्र जी बैठे थे। एक साइड रागनी जी, दूसरी साइड राहत। राहत के पास अधिमान, आर्यमन और अंशुमन बैठे थे। आज वो तीनों मिलकर बारी बारी से राहत को खाना खिला रहे थे और राहत कॉलेज के किस्से सुना सुनाकर सबको हंसा रही थी। उसकी सारी शैतानियां उसी मासूमियत में छिपी थी। आखिर वो अपने भाइयों के सामने हमेशा इनोसेंट थी। दूसरी तरफ रात 10 बजे सिंह विला। अर्धमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। सानवी गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए बाहर आई। वो अपने बाल झटक रही थी, जिससे कुछ छींटे उड़कर अर्धमान के चेहरे पर पड़ गए। अर्धमान ने नजर उठाई और बस देखता ही रह गया। ब्लैक नाइट सूट में सानवी का गोरा रंग और भी निखर रहा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्धमान ने लैपटॉप बंद किया और उसकी तरफ बढ़ गया।
सानवी अपनी ही धुन में थी। उसे पीछे किसी की आहट महसूस हुई तो वो झटके से पलटी और उसके गीले बाल अर्धमान के चेहरे पर आ लगे। बालों के पानी से अर्धमान की आंखें बंद हो गईं। सानवी हड़बड़ा कर बोली, सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप पीछे खड़े हैं। अर्धमान आंखें मलते हुए बोला, तो ऐसे पलटने को किसने कहा था? उसकी आंखों में जलन हो रही थी। वो एक आंख खोल भी नहीं पा रहा था। सानवी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, आप हाथ हटाइए, हमें देखने दीजिए। वो एड़ियों पर उचक उचक कर उसकी आंख में झांकने की कोशिश कर रही थी। 5 फुट 4 इंच की सानवी और 6 फुट 2 इंच के अर्धमान की हाइट कहाँ मैच होनी थी। उचकने के चक्कर में वो बार बार उसका बैलेंस खो देती, कभी गिरती कभी संभलती। अर्धमान झल्ला कर बोला, ये क्या कर रही हो? सानवी बोली, क्या क्या कर रही हूँ? आपकी आंखें देख रही हूँ, लेकिन आप हाथ ही नहीं हटा रहे। ऊपर से इतने लंबे हैं कि हम पहुंच ही नहीं पा रहे। अर्धमान हल्के गुस्से से बोला, मेरी हाइट बिल्कुल ठीक है, तुम ही ज्यादा छोटी हो। अपनी हाइट पर तंज सुनकर सानवी ने मुंह फुला लिया, पर उसकी तकलीफ देखकर बोली, आप एक काम कीजिए, बेड पर बैठ जाइए। उसने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बैठाया। अर्धमान भी दर्द से परेशान था तो मान गया। सानवी ने जल्दी से ड्रॉर से रुमाल निकाला और फूंक मारते हुए उसकी आंख पर हल्के से शेक करने लगी। दोनों काफी करीब थे। अर्धमान गहरी नजरों से सानवी का चेहरा देख रहा था, जबकि सानवी पूरी तल्लीनता से उसकी आंख ठीक करने में लगी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या ये लड़की मुझे धोखा दे सकती है? और उधर कोई था जो इन दोनों की नजदीकी को देखकर अंदर ही अंदर जलकर कोयला हो रहा था। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरी यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।